नाउ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, पचित भोजन का अवशोषण। अब जो डाइजेस्ट हो गया फूड, वेरियस एंजाइम्स ने वर्क किया, अलग अलग एंजाइम थे, उन्होंने अलग अलग फूड स्टफ को डाइजेस्ट कर दिया, उसके बाद वो सिंपलर फॉर्म में आ गया, सरल रूप में आ गया। अब उसका अवशोषण होगा, कहाँ पे होगा अवशोषण? इंटेस्टाइन में। मेन जो अवशोषण का प्रोसेस है, एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है, वो कहाँ होता है? इंटेस्टाइन वाले पार्ट में होता है। इंटेस्टाइन में भी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वहाँ पर ज़्यादातर चीज़ों का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत्र में होगा। अब जो भी डाइजेशन के बाद जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं वो कैसे होते हैं? जो एंड प्रोडक्ट होते हैं डाइजेशन के, सबसे लास्ट में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं डाइजेशन में, वो होते हैं एक तो घुलनशील, सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल, वाटर में घुल जाएंगे, और विसरणशील होते हैं, यानी वो एक सेल से दूसरी सेल में ईजिली चले जाते हैं, विसरण के द्वारा, डिफ्यूजन के थ्रू चले जाएंगे वो एक सेल से दूसरी सेल में ईजिली। तो जो भी खाद्य पदार्थ हैं, जो भी फूड स्टफ है, उसका विस्तृत होकर कहाँ चला जाना? ब्लड में चला जाना, उसको क्या कहते हैं? अवशोषण। पहले तो कहाँ प्रेजेंट है वो? जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। कैविटी से जो सेल्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, इन सेल्स में जाएगा। जो इंटेस्टाइन की वॉल है उसकी जो सेल्स है उसमें चले जाएगा फूड स्टफ, और इससे कनेक्टेड होती हैं ब्लड वेसल्स। तो यहाँ से फूड जो है वो कहाँ चला जाएगा? इन ब्लड वेसल्स में चला जाएगा, और ब्लड वेसल्स में जो ब्लड है वो इसको ट्रांसपोर्ट कर देगा अलग अलग ऑर्गन्स में। मेनली तो कहाँ जाता है? पहले ये लिवर में जाता है। लिवर में ही सारे प्रोसेस होते हैं, जिससे एनर्जी फॉर्म होती है, या स्टोर होकर भी अगर फूड रहता है तो वो भी लिवर में ही रहता है। तो डायरेक्ट यहाँ से कहाँ जाएगा? लिवर में, फिर लिवर से अलग अलग बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जो मेन क्या वर्क कर रही है? अवशोषण का ही वर्क कर रही है। तो इस अवशोषण के लिए वो अनुकूलित होती है या अडेप्टेड होती है, यानी इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो अवशोषण को ईजी करते हैं, और जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है उसको ईजी बनाते हैं। फर्स्ट क्या होती है? सूक्ष्मांकुर। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी जो वॉल है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की कैविटी। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है, ये ऐसे स्ट्रेट नहीं होती, ये ऐसी होती है, फोल्डेड होती है अंदर की तरफ से। अंदर की जो इसकी लेयर होती है वो फोल्डेड होती है। इन फोल्ड्स को कहते हैं विलाय या फिर रसांकुर। अब ये जो विलाय होते हैं, इनमें जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे ये एक विलाय, इस पे जो सेल्स, इस पे अलग अलग सेल्स होंगी। इस पे जो सेल है, इस सेल की मेम्ब्रेन भी क्या होती है? बहुत सारे फोल्ड्स, उसकी मेम्ब्रेन पर भी बहुत सारे फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, उनको कहते हैं फिर माइक्रोविलाय। और बहुत सारे माइक्रोविलाय आपस में मिलकर क्या बना देते हैं? ब्रश बॉर्डर। ब्रश बॉर्डर एंड माइक्रोविलाय की स्टडी फर्स्ट ईयर में कर चुके हैं, वैसे ही है। तो एक तो पहले ही वॉल में भी फोल्ड्स होते हैं, और फिर वॉल की जो सेल्स होती हैं उसकी मेम्ब्रेन में भी फोल्ड्स होते हैं। तो वॉल के फोल्ड्स तो विलाय, एंड वॉल की मेम्ब्रेन की फोल्ड्स माइक्रोविलाय। और सारे माइक्रोविलाय को, एक सेल के सारे माइक्रोविलाय को कंबाइन क्या कहेंगे? फिर ब्रश बॉर्डर। ब्रश बॉर्डर की स्पेलिंग BRUSH। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, पहले पढ़ चुके हैं। तो वो म्यूकस का सीक्रेशन करती हैं, जिससे जो वॉल है वो गीली हो जाती है, और उसमें इजीली जो भी सब्सटेंस है वो डिज़ोल्व होके सेल्स के अंदर एंटर कर जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ सबसे ज़्यादा, जो लॉन्गेस्ट पार्ट है पूरी एलिमेंट्री कैनाल का, वो क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन ही है। अब ये इतनी लंबी होती है, इस वजह से जो डाइजेस्टेड फूड है यहाँ पे बहुत टाइम के लिए रुक पाता है, इसको पूरा क्रॉस करने में उसको बहुत टाइम लग जाता है। तो उतने टाइम में जो एब्जॉर्प्शन का पूरा प्रोसेस है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाता है, अच्छे से हो जाता है। अगर छोटी होती तो फिर जल्दी से फूड इससे बाहर निकल जाता, तो फिर एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस नहीं हो पाता कंप्लीट। और इंटेस्टाइन में क्या होती है? क्रमाकुंचन गतियाँ होती हैं, पेरिस्टैटिक मूवमेंट होते हैं, जिससे जो काइम है वो म्यूकस के साथ अच्छे से मिल जाता है। म्यूकस सीक्रेट होगी और काइम आया स्टमक से,
दोनों आपस में अच्छे से मिल जाते हैं, मूव करती है, इसकी जो वॉल होती है वो मूव करती रहती है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। नाउ फर्स्ट ग्लूकोज का अवशोषण। तो ग्लूकोज का अवशोषण के लिए जो फर्स्ट ईयर में जो ट्रांसपोर्ट था, फर्स्ट टॉपिक, उसमें करवाया था ग्लूकोज सोडियम पंप, तो उसको स्टडी करना। तो ग्लूकोज का अब्जॉर्प्शन वैसे ही होता है। अब डाइजेशन इसका कहाँ कहाँ पे होता है ग्लूकोज का? एक तो सिलाइवरी एमाइलेज होता है, वो कर देता है सुक्रोज स्टार्च का डाइजेशन। ग्लूकोज क्या एंड प्रोडक्ट है, एंड में क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा मेनली। स्टार्टिंग में जो भी अपन ने फूड स्टफ लिया उसमें पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, मेन क्या होता है? स्टार्च होता है। तो एक तो सिलाइवरी एमाइलेज वो भी थोड़ा बहुत करता है, पर मेन क्या करता है? पैनक्रियाटिक एमाइलेज, पैनक्रिया से जो सीक्रेट होता है एमाइलेज, जो कहाँ पे रिलीज होता है? फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की कैविटी में। तो रिलीज तो कौन कर रहा है एमाइलेज को? पैनक्रियास कर रहा है, पर आ कहाँ रहा है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन की कैविटी में आ रहा है। तो वहाँ पे जो स्टार्च है, वो स्टार्च या कोई भी अदर पॉलीसेकेराइड है, तो वो डाइसेकेराइड्स में चेंज हो जाता है। तो डाइसेकेराइड्स भी कौन कौन से हो सकते हैं? माल्टोज में हो सकता है, सुक्रोज में हो सकता है, लैक्टोज में चेंज हो सकता है। इसके बाद ये सब जो डाइसेकेराइड हैं वो अगेन मोनोसेकेराइड्स में चेंज हो जाते हैं, तो ग्लूकोज में, गैलेक्टोज में, फ्रक्टोज में चेंज हो सकते हैं। पर इसमें मेन कौन होता है? ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? सोडियम ग्लूकोज जो पंप है उसके थ्रू होता है। सेकंड किस चीज़ का होगा अब्जॉर्प्शन? एमिनो एसिड्स का होगा। प्रोटीन का जब डाइजेशन हुआ तो उसके बाद क्या बनेगा? प्रोटीन के डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट होते हैं एमिनो एसिड्स। अब प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ कहाँ पे हुआ? एक तो स्टमक में हुआ, स्टमक में एंजाइम्स थे, पेप्सिन थे, मेन पेप्सिन ही था जो नॉर्मल प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन में भी प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स थे, कौन कौन से? ट्रिप्सिन था मेन। ये दोनों क्या करते हैं? प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देते हैं और उसको एंड प्रोडक्ट एमिनो एसिड्स में चेंज कर देते हैं। अब एमिनो एसिड सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो इंटेस्टाइन की सेल्स हैं उनमें पहुंच जाते हैं। इसके लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट होता है और सोडियम आयंस की ज़रूरत होती है। फैटी एसिड्स का एब्जॉर्प्शन। अब फैटी एसिड्स जो है इनका जो एब्जॉर्प्शन है ये थोड़ा डिफरेंट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि एमिनो एसिड्स एंड जो ग्लूकोज है वो क्या है? वाटर सॉल्युबल होती है, तो वो म्यूकस के साथ घुलकर या और अदर चीज़ों के साथ घुलकर इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाती है, जो मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती हैं उनके थ्रू। अब फैटी एसिड क्या होते हैं? उन प्रोटीन्स में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में डिज़ोल्व नहीं हो सकते, इसलिए इनका फिर ट्रांसपोर्ट अलग तरह से होता है। अब इसमें जो फैटी एसिड्स बन गए और ग्लिसरॉल बन गए वो कहाँ पहुँच जाएंगे? सिंपल डिफ्यूजन से ही पहुँच जाते हैं, वो भी मेम्ब्रेन की लिपिड। अब वो प्रोटीन को क्रॉस करके नहीं जाएंगे, कहाँ क्रॉस करके जाएंगे? जो लिपिड बाइलेयर है जिसमें हेड एंड टेल वाला पार्ट है, वहाँ से डिफ्यूजन के थ्रू चले जाएंगे, एंटर कर जाएंगे इंटेस्टाइन के सेल में। कौन सी सेल में? एंटेरोसाइट के अंदर एंटर कर जाएंगे। वहाँ पे जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है किसके एंड प्रोडक्ट हैं? ये लिपिड्स के डाइजेशन के एंड प्रोडक्ट्स हैं। ये दोनों आपस में डिज़ोल्व होकर क्या बना लेंगे? दोबारा लिपिड बना लेंगे। वसा है यहाँ पर, लिपिड सिमिलर है, लिपिड्स बना लेंगे। अब ये लिपिड्स कोलेस्ट्रॉल के साथ एक स्पेशल ऑर्गेनल के अंदर पैक हो जाते हैं, उसको कहते हैं किलो माइक्रोन। ये जो लिपिड्स हैं जो डिफ्यूजन से अंदर आए सेल के, और कोलेस्ट्रॉल जो प्रेजेंट है सेल के अंदर ही या फिर वो भी बाहर से अंदर आया है, दोनों आपस में इकट्ठा एक स्पेशल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर में क्लोज हो जाते हैं, उसको कहते हैं किलो माइक्रोन। अब ये किलो माइक्रोन यहाँ से ब्लड में चले जाते हैं। ये जो जो ब्लड है, ब्लड वेसल्स कहाँ होती हैं? जो भी विलाय है उसकी कैविटी के अंदर, ये विलाय था इंटेस्टाइन की, ये वॉल है मान लो, तो इसमें ऐसे बहुत सारे फोल्ड्स होंगे विलाय। इसकी जो कैविटी यहाँ पे सेल्स हैं, तो सेल्स में एंटर करेंगे पहले तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, यहाँ पे सेल के अंदर आकर वो दोबारा से जॉइन हो जाएंगे और लिपिड बना लेंगी। लिपिड और कोलेस्ट्रॉल फिर एक ऑर्गेनल के अंदर पैक हो जाएंगे किलो माइक्रोन, और वो किलो माइक्रोन फिर इस कैविटी के अंदर जो लिम्फ वेसल्स हैं, अब कहाँ जाते हैं? ये ब्लड वेसल में नहीं जाते, कहाँ जाएंगे? ये जो लिम्फ वेसल्स हैं, लिम्फ के ट्रांसपोर्ट के लिए उन लिम्फ वेसल्स में चले जाते हैं। लिम्फ वेसल्स को और क्या कहते हैं? लैक्टील्स भी कहते हैं। तो इन लिम्फ वेसल्स में चले जाते हैं।
लिम्फ वेसल्स अल्टीमेटली कहाँ मिल जाती हैं? ब्लड वेसल्स में मिल जाती हैं, वहाँ से ये ब्लड में पहुँच जाती हैं। अब विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन। अब विटामिन्स जो होते हैं फैट सॉल्युबल ADE के, ये मिसल्स बनाते हैं, उसके बाद सेल में एंटर करते हैं। इसके अलावा जो BNC जो वाटर सॉल्युबल है, तो वो सिंपल जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं उससे होते हुए क्रॉस कर जाते हैं मेम्ब्रेन को और सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं। विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए पहले भी आया था, इंट्रिंसिक फैक्टर वो ज़रूरी होता है, उसको और क्या कहते हैं? नेस फैक्टर भी उसी को कहते हैं। तो B12 का एब्जॉर्प्शन तब तक नहीं होगा जब तक कि नेस फैक्टर या फिर इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट ना हो। वाटर का एब्जॉर्प्शन अब किस पार्ट से होगा? सबका तो हो गया, मेन तो स्मॉल इंटेस्टाइन से। वाटर का एब्जॉर्प्शन मेनली कहाँ से होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में तो हो गई। इसके अलावा जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका मेन फंक्शन ही क्या होता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ तक हो जाता है पूरा एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कंप्लीट।